हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सी टेट यूपी टेट CDP की जो क्लास 8 है इसका हमारा टॉपिक रहेगा स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है सिद्धांत का परिचय, मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी। कि सबसे पहले तो हमें सिद्धांत का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट इज हमारा सिद्धांत का नाम, कि हम कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। ओके। सेकेंड पॉइंट आता है इसका प्रतिपादन। क्या आता है सेकेंड पॉइंट इज प्रतिपादन, कि बी एफ स्कीनर ने क्या है, बी.एफ. स्कीनर इस सिद्धांत के कौन है, प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट आता है साल, कि कौन से साल में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने 1938 में बी.एफ. स्कीनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको दिया था। और एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या करेंगे यूपी टेट का अगर देखें एग्ज़ाम, कि आपको सिद्धांत का नाम लिख के दे देंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया, स्कीनर ने दिया। या आपको क्या है, स्कीनर लिख के दे देंगे कि स्कीनर ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो आपको क्या है, बहुत सारे सिद्धांत के नाम दे देंगे, देन उसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सिद्धांत किसने दिया और कब दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि इन्होंने ये सिद्धांत तो दिया था, अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक चूहे पर इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था इसमें, ठीक है। किस पे किया था, चूहे पर किया था। तो इसको भी क्या है, आप नोट करके लिख लेना और इम्पोर्टेंट भी लिख लेना कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था। नाउ आगे आता है इसमें सेकेंड पॉइंट आता है इसमें प्रयोग, की एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कीनर बॉक्स, कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्कीनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक डिब्बे, इसके अंदर क्या है, स्कीनर ने एक डिब्बा बनाया था, जिसको कौन सा बॉक्स कहते हैं, जिसको कहते हैं स्कीनर बॉक्स। की स्कीनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में एक डिब्बा बनाया, जिसको क्या कहते हैं, स्कीनर बॉक्स कहा गया। ओके, आपको डायग्राम से देखो क्लियर हो जाएगा, डायग्राम दिखाती हूँ मैं, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है कि एक भूखा चूहा मीन्स हंग्री रैट रखा गया। जो इन्होंने एक स्कीनर बॉक्स बनाया, उसके अंदर क्या रखा गया था, एक भूखे चूहे को रखा गया था, ठीक है। और डिब्बे में क्या था आपका, कि डिब्बे में एक लीवर और खाद मीन्स जो फूड ट्राई होते हैं उनको रखा था, जो खाद पात्र होता है उसको, और एक लीवर जो है उसके अंदर वो था। अभी एक्सपेरिमेंट कैसे, किस तरीके से किया था इन्होंने, आगे आता है आपका। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ था, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब चूहा, एक बॉक्स है, स्कीनर बॉक्स है, उसमें क्या एक चूहा है, देखो ये रहा आपका, देखो एक ये बॉक्स है, आपका बॉक्स दिख रहा है इतना बड़ा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये चूहा है, ठीक है। इस चूहे के यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको इसमें समझ आ जाएगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक लीवर लगा हुआ है, ये दो यहाँ पे क्या है, लाइट लगी हुई है, और एक सिग्नल का बटन है यहाँ पे, और एक क्या है, स्पीकर भी लगा हुआ है, ठीक है। और इस पिंजरे के जस्ट सामने क्या है, यहाँ पे फूड कप रखा हुआ है, और ये जो ये ग्रिल लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक ग्रिल होती हैं इसके अंदर। ओके, नाउ आगे आता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, चूहा होता है, ये चूहा इस बॉक्स के अंदर क्या है, घूमता रहता है, ठीक है। घूमते घूमते इस चूहे का जो लैग है वो किस पर, लीवर पर टच हो जाता है, ठीक है। किस पर टच हो जाता है, यहाँ पे लीवर को क्या है, दबा देता है ये, तब ये इधर उधर घूमता रहता है। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में यही चीज़ है कि तब ये लीवर को दबाता है, दबाने पर क्या है, इसको खाना मिल जाता है। ओके, धीरे धीरे चूहा सीख जाता है कि लीवर दबाने से क्या है, भोजन मिलता है। तो इस प्रकार चूहा क्या करता है, इस प्रकार चूहे ने क्रिया मीन्स ऑपरेशन के द्वारा सीख लिया कि कौन सा व्यवहार लाभदायक होता है,
ठीक है। तो यहाँ यही चीज़ है आपकी, आपका इस पिक्चर में यही चीज़ है कि चूहा इधर उधर घूम रहा है आपका, जैसे लीवर पर इसका जाता है, लेग या हैंड जाता है तो ये क्या है, लाइट ब्लिंक करने लगती है, साउंड होने लग जाता है, सिग्नल की आवाज़ आ जाती है, देन जो खाना है वो प्लेट के अंदर आ जाता है और चूहा उसको खा लेता है। तो यही उसने क्या है, उसने व्यवहार सीख लिया कि भाई मैं इसको दबाऊंगा देन मुझे खाना क्या है, मिल जाएगा। तो ये था आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो उन्होंने चूहे पर किया था स्किनर वर्क्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इकाई आती है, एक नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें, सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं, मीन्स मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग आपका। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार, कि जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है, ऑपरेंट जो बिहेवियर है वो होता क्या है आपका। ठीक है, तो इसमें आता है आपका कि वह व्यवहार जो किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो कहलाता है आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार। फॉर एग्ज़ाम्पल में आता है कि विद्यार्थी अच्छा उत्तर देता है ताकि शिक्षक उसकी क्या करें, प्रशंसा करें, या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी बच्चा ऐसा काम करता है जिससे उसको लगता है कि उसके माता पिता उसको शाबाशी दें, तो ये होता है आपका क्रिया प्रसूत का व्यवहार। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट आता है इसमें प्रेरक, मतलब रीफोर्समेंट, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आते हैं, जो ये रेनफोर्समेंट है इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे वो तो अभी मैं तब क्वेश्चन कराऊंगी तब देखना, फिलहाल इसको समझो कि ये होता क्या है। तो किसी व्यवहार के दोहराव को बढ़ाने वाली चीज़, मीन्स कोई भी बिहेवियर आपका ऐसा है जिसको हम बार बार क्या करेंगे, दोहराएंगे, और उस दोहराव को ही क्या है, बढ़ाना, वो होता है आपका रीइंफोर्समेंट, मीन्स प्रेरक होता है आपका। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है ये आपका दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, जिसमें हम फर्स्टली पॉइंट की बात करते हैं। आपकी फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे पॉजिटिव का, पॉजिटिव सकारात्मक प्रेरक, मीन्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, अच्छा कार्य करने पर इनाम देना, जैसे बच्चे को अच्छे अंक लाने पर क्या है, टॉफ़ी दी जाती है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। आपको एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं, देन आपको ये ऑप्शन दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऑप्शन में दे देंगे नेगेटिव, पॉजिटिव, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो आपके क्वेश्चन और आपके ऑप्शन पर। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट है आपका नकारात्मक प्रेरक, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब अप्रिय वस्तु को हटा लेना ताकि व्यवहार बढ़े, मीन्स समय पर गृह कार्य करने पर डांट ना लगाना, कि अगर हम टाइम से क्या है अपना होमवर्क कर लेंगे तो हमें डांट क्या है, नहीं लगेगी। तो मीन्स जो अप्रिय वस्तु हैं उसको हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, ताकि व्यवहार क्या है हमारा बढ़े। तो ये होता है हमारा नेगेटिव, मतलब नकारात्मक प्रेरक, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपका। ओके, तो क्लियर हो गया आपको प्रेरक के बारे में कि प्रेरक होता क्या है आपका। पॉजिटिव नेगेटिव दो होते हैं और दोनों में से किसी से भी आपका क्या है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है हमारा दंड, मतलब पनिशमेंट, मीन्स गलत व्यवहार को कम करने के लिए उपयोग में जो होता है, मीन्स शरारत करने पर चेतावनी देना, दंड, कि हम अगर गलत व्यवहार करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। अगर बच्चा शैतानी करेगा तो उसको चेतावनी दी जाती है कि भाई तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी, तो आप इस तरीके का बिहेवियर मत करो, तो ये होता है आपका दंड। नेक्स्ट आता है आपका लोप। नेक्स्ट क्या है आपका, लोप है, मीन्स जब व्यवहार को कोई प्रेरक ना मिलता हो तो वह धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि ऐसा बिहेवियर कि जिसको प्रेरक नहीं मिल रहा
तो वो क्या है, वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये होता है आपका लोप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शैक्षिक उपयोगिता की, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस सिद्धांत का। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट इज़ है कि अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना, बच्चों के सकारात्मक व्यवहार पर प्रशंसा या इनाम। फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि अच्छे व्यवहार को क्या करना है, बच्चे का जो अच्छा बिहेवियर है उसको प्रोत्साहित करो, ताकि बच्चा क्या है वही चीज़ को रिपीट करे। जो अच्छी हैबिट होती है, गुड मैनर होता है, गुड बिहेवियर होता है, उसको क्या करे, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या है उसी का दोहराव करे। ठीक है, नाउ सेकंड आता है आपका कि बच्चे के सकारात्मक व्यवहार पर प्रशंसा या इनाम देना, कि बच्चा कोई अगर पॉजिटिव बिहेव कर रहा है तो उसकी क्या है प्रशंसा करो, इनाम दो, ताकि वो क्या है उसी चीज़ को कंटिन्यू करे कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे तो गुड मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा छोटी क्लास में कि बच्चा अगर सुंदर सुंदर काम करते हैं, मैम अगर स्माइल दे देती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं और फिर क्या करेंगे, और सुंदर सुंदर काम ही करेंगे कि हमें तो अब फिर दोबारा स्माइल ही मिलेगी। तो यही चीज़ है, प्रशंसा करनी चाहिए बच्चों की, कि अगर वो पॉजिटिव व्यवहार करते हैं या कोई भी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी करते हैं तो उनको क्या है प्रशंसा करो और इनाम दो। नेक्स्ट आता है इसमें गलत व्यवहार का निवारण करना चाहिए। नेक्स्ट इज आता है कि अनुचित कार्य पर दंड और प्रेरक ना दे। मीन्स बच्चा अगर कोई अनुचित व्यवहार कर रहा है तो उसको दंड मत दो, उसको प्रेरक ना देना। ठीक है, इन्फोर्समेंट उसको नहीं देना। नेक्स्ट आता है आपका इसमें क्रमिक अधिगम, मतलब शेपिंग, कि छोटे छोटे चरण में व्यवहार को विकसित करना। जैसे फॉर एग्जांपल कठिन कार्य है कोई भी, ठीक है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या है बांट लो और फिर उसके बाद क्या है बच्चे को उस चीज़ को सिखाओ, कि छोटे छोटे चरणों में बांट लिया। क्योंकि अगर बच्चे को क्या है कंटिन्यू बहुत सारा पढ़ा दो, या कोई कठिन काम है उसको बहुत सारा डीपली में पढ़ा दो या पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ा दो, तो बच्चा क्या है वो कठिन वो देख के पढ़ता नहीं है, मतलब उसका ध्यान नहीं लगता कि भाई ये तो कठिन है तो मुझसे याद नहीं होगा। छोटे छोटे समूह में उसको बांट लेते हैं तो बच्चे का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें व्यवहार संशोधन, मतलब बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इस सिद्धांत का जो उपयोग है वो छात्रों की आदत को सुधारने में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, कि छात्रों की अगर आदत को सुधारना है तो ये सिद्धांत आपका बेनिफिट होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी हेडिंग कि जो स्किनर है इसके व्यवहार, इसके सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन थी। अब वो लिमिटेशन क्या थी। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि यह केवल बाह्य व्यवहार पर ध्यान देता है। मीन्स एक्सटर्नल जो बिहेवियर होता है ये सिर्फ उस पर ध्यान देता है, जो इंटरनल होता है आंतरिक जो व्यवहार होता है उस पर ये नहीं देता ध्यान। ठीक है, सेकंड आता है इसमें कि मानसिक प्रक्रिया मीन्स थिंकिंग इमोशनल की क्या करता है, ये उपेक्षा करता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है कि यह प्रयोग जो है वो पशु पर आधारित था, ये मानवों पर नहीं था। तो ये इसकी सीमाएं थी। नाउ नेक्स्ट आता है अब क्या कंक्लूज़न निकलता है इस सिद्धांत को लेके, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, तो सिद्धांत का जो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है वो ये बताता है, फर्स्ट इसका पॉइंट देखो यहाँ पे देखो, कि व्यवहार उसके परिणाम से क्या होता है नियंत्रित होता है। यदि परिणाम सुखद है तो व्यवहार दोहराया जाएगा, और यदि परिणाम दुखद है तो व्यवहार को दोहराया नहीं जाएगा। इस पूरे सिद्धांत का कंक्लूज़न जो निष्कर्ष निकल के आता है वो यही है। बस मैंने रिइंफोर्समेंट भी पढ़ाया था ना, उसका ध्यान देना है। तो इसमें यही चीज़ है कि पॉजिटिव है तो दोहराएंगे, नेगेटिव है तो उसको
नहीं दोहराया जाएगा। तो ये इस सिद्धांत को लेकर एक कंक्लूज़न निकला था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी महत्वपूर्ण बिंदु मीन्स क्विक रिवीजन पॉइंट आपके। तो यहाँ पे आप देखो कि विषय का जो विवरण है, अगर शॉर्ट में आपको जानना है मीन्स ऊपर ऊपर से इसको पढ़ना है, टाइम नहीं रहता हमारा एग्ज़ाम के टाइम में, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, तो आपको क्या है रिवीजन टाइम में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका सिद्धांत का नाम। तो सिद्धांत का नाम क्या है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक कौन थे इसके, बीएफ स्कीनर। ओके, और प्रयोग स्कीनर बॉक्स में किया गया था। जो चूहा और लीवर के मुख्य शब्द प्रेरक, दंड, लोभ, क्रमिक अधिगम, शिक्षा में उपयोग, व्यवहार, संशोधन, प्रोत्साहन प्रणाली है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्कीनर का ये जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है। ए ऑप्शन यह है पुनर्बलन दंड पर आधारित एक अधिगम है। सेकंड ऑप्शन आता है यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया और एक उद्दीपक को जोड़ने पर आधारित एक अधिगम है। तो ऑप्शन ए आता है ना तो ए वन ना तो सेकंड, मीन्स ना तो ए सही है ना सेकंड सही है। बी ऑप्शन आता है दोनों करेक्ट हैं। सी ऑप्शन आता है केवल एक सही है। डी ऑप्शन आता है कि सेकंड सही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा स्कीनर को लेके जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है कि ऑप्शन फर्स्ट सही है कि यह पुनर्बलन या दंड पर आधारित एक क्या है, अधिगम है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुनर्बलन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सेकंड अनुबंधन का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, थर्ड अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत, फोर अधिगम का परीक्षण या त्रुटि सिद्धांत, या डी उत्तर नहीं देना चाहते। आजकल क्या है आपके 5 ऑप्शन आने लगे हैं, अगर आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं देना है 5 ऑप्शन पे आप करेक्ट का निशान लगा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 5 नंबर को तो हमें चूज़ करना ही नहीं है। 1% आपको क्वेश्चन नहीं आता तो कोई भी एक लगा दो तो शायद आपका 1% सही हो जाए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी थी आपकी, क्या है करेक्ट आंसर, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत की जो पुनर्बलन, पुनर्बलन किसने दिया था आपको बस ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये आपका किसने, स्कीनर ने, स्कीनर ने पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि स्कीनर के सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है, अनुकरण, परिणाम, परिपक्वता या फिर अवलोकन। करेक्ट आंसर होगा इसमें परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्कीनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, चिंपैंजी, डॉग, चूहा या कबूतर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पॉजिटिव जो सकारात्मक रीइंफोर्समेंट है इसका मीनिंग क्या होता है, गलत व्यवहार पर दंड देना, व्यवहार बढ़ाने के लिए इनाम देना, सी ऑप्शन सही व्यवहार को नज़रअंदाज करना। तो भाई नज़रअंदाज तो करना ही नहीं है। अप्रिय वस्तु देना, तो अप्रिय भी नहीं आती क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है। अब ध्यान देना है आपको कि ए और बी में से कौन सा होगा। तो गलत व्यवहार पर दंड देना, तो दंड भी नहीं देना। ठीक है, और तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि नकारात्मक का उद्देश्य क्या है रिइंफोर्समेंट का। ए ऑप्शन आता है व्यवहार को समाप्त करना, बी अप्रिय अवस्था को हटाकर व्यवहार बढ़ाना, सी व्यवहार को भ्रमित करना, तो भ्रमित तो करना ही नहीं है,
आपका दंड देना। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बताओ जल्दी से। अगर आपने पढ़ा है थ्योरी में तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में लिखो 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि अप्रिय जो अवस्था होती है उसको हटाकर क्या है, व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लोभ से रिलेटेड, कि लोभ का क्या अर्थ है। व्यवहार को मजबूत करना, दंड देना, प्रेरक ना मिलने पर व्यवहार को समाप्त करना, या डी ऑप्शन व्यवहार का पुनर्निर्माण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। लोभ का मतलब है कोई भी चीज़ का क्या है, हम समाप्त कर रहे हैं। मीन्स अगर हमें रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा, प्रेरक कोई भी नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, उस बिहेवियर को हम समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्किनर बॉक्स में कौन सी वस्तु भोजन दिलवाती है, रोशनी, घंटी, लीवर या आवाज़। करेक्ट आंसर होगा आपका लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रमिक अधिगम का अर्थ क्या है। अचानक सीखना, छोटे छोटे चरणों में व्यवहार विकसित करना, सी गलत व्यवहार को दोहराना, डी दंड द्वारा परिवर्तन। करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन, कि छोटे छोटे चरणों में हम क्या है, व्यवहार को विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा में स्किनर के सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मानसिक विकास, व्यवहार संशोधन, भाषा कौशल या रचनात्मकता। करेक्ट आंसर होगा व्यवहार संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का अधिगम सिद्धांत है। संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी या जैविक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन व्यवहारवादी। नाउ लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि दंड पनिशमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यवहार बढ़ाना, व्यवहार कम करना, प्रेरणा बढ़ाना या सीखने की गति बढ़ाना। करेक्ट आंसर होगा आपका, नेक्स्ट आएगा आपका कि व्यवहार को कम करना ही क्या है, दंड का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ आपका स्किनर जो सिद्धांत है समाप्त होता है इन क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के साथ। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।